इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। मुझे 2-3 तकलीफ भी हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने चीजें कही, हमने उनको काम करने दे रहे हैं। पाक फौज तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ खड़ी है। फैसले मैं करता हूं, एस्टेब्लिशमेंट साथ देती है। ब्यूरोक्रेसी में जो रुकावटें पैदा करेगा उसे फारिग कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ओहदा संभालने के बाद पहला मीडिया इंटरव्यू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी शिकवे का इजहार। कहा वज़ीर आला पंजाब और जुल्फी बुखारी केस में रिमार्क्स पर अफसोस हुआ। इस हफ्ते मैं देखूंगा, सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये 3 चीजों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आजम स्वाति की गलती हुई वो खुद रिजाइन करेंगे। पहले 100 रोज में ही तब्दीली का सफर तब्दील। वजीर आजम को मिड टर्म इलेक्शन नजर आने लगे। इमरान खान ने 10 दिनों में काबीना में तब्दीली का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बोले कभी अकरबा परवरी नहीं की। आजम सवाती गलती पर हुए तो वो इस्तीफा देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कानून भी इसी हफ्ते लाने का ऐलान। स्टेट बैंक ने ये जो फैसला किया मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि 100 डेज के ऊपर पहले गुफ्तगू हो जाती। ये थोड़ा बाद में भी फैसला हो सकता था। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। डॉलर ऊंचा उड़ता रहा, वजीर आजम बेखबर रहे। हुकूमत को बगैर बताए स्टेट बैंक ने 2 दफा रुपए की कदर गिरा दी। डॉलर की छलांग का दोनों बार मीडिया से पता चला। वजीर आजम इमरान खान का इंकशाफ, आइंदा के लिए मैकेनिज्म बनाने का ऐलान। अब डॉलर की कीमत पर एतमाद में लिया जाएगा। बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। ये हमारी गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान रिफ्लेक्ट करता है। हम एक वो गवर्नमेंट है जो अपने सारे नेबर से ताल्लुका ठीक करना चाहते हैं। क्यों? लेकिन सर गुगली नहीं है। बिल्कुल सीधी बात है। इसमें गुगली क्या है? इससे गुर्बत हमारी सबसे तेजी से कम होगी अगर ट्रेड बढ़ती है। भारत का नफरत फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वजीर आजम ने वजीर खारजा के गुगली वाले बयान की वजाहत दे दी। कहा करतारपुर कॉरिडोर खोलकर भारतीय मंसूबा नाकाम बनाने को गुगली कह सकते हैं। वजीर आजम मसला कश्मीर के हल के लिए भी पुरअज़्म। चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले करे, तालिबान को टॉक्स के ऊपर लाने के लिए और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, बजाय जो शुरू में कि जी डू मोर करो और तबाही मचाओ अपनी भी मुल्क की। हम क्यों ना एक अपना पार्ट प्ले करके, और हम कर सकते हैं। डू मोर का राग अलापने वाले अब माजी की कुर्बानियां याद कर रहे हैं। तालिबान से मुज़ाकरात में ताउन के लिए अमरीकी सदर ने वजीर आजम को चिट्ठी लिख दी। अफगान मसले का हल निकालने के लिए वजीर आजम इमरान खान की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अफगान मुफाहमती अमल के लिए कोशिशों में तेजी आ गई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद अस्करी और सियासी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तालिबान से अमरीकी मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शहबाज शरीफ नामंजूर। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। ऑपोजिशन से कोई और नाम मांग लिया। पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील के लिए खिलाड़ियों को ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए TORs पर डेडलॉक। अपोजिशन ने हुकूमती TORs मुस्तरद कर दिए। पहले दिन से ही हुकूमत पेशरफ्त नहीं करना चाह रही। नवीद कमर का शिकवा। अपोजिशन रहनुमा राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर राह फरार इख्तियार करने का इल्जाम। महाना 7.5 अरब लीटर पानी जमीन से निकाला जाता है। पंजाब में नहरें सूख रही हैं। कराची में पानी की सतह 1300 फीट पर चली गई है। मिनरल वाटर कंपनी केस में अदालती कमीशन की रिपोर्ट। दिल करता है कंपनियों को बंद कर दें।
पीर तक मामला दुरुस्त कर लें वरना फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साफ पानी कंपनी में कितनी करप्शन हुई, नैब की तहकीकात मुकम्मल। एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल। कंपनी के साबिक CEO और कन्वीनियर इंजीनियर समेत 20 अफराद पर 34 करोड़ 58 लाख से जायद करप्शन का इल्जाम। रेफरेंस में मुल्जिमान के खिलाफ 39 गवाहान भी शामिल। गुज़िश्ता 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में कमाल कर दिया। अस्पतालों में फुजला तल्फ करने में अब भी कोताही बढ़ती जा रही है। KP अस्पतालों के फुजला तल्फ अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। हर 2 माह बाद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कतरी खत में तजाद है, किसी दस्तावेज में मियां शरीफ का कोई जिक्र नहीं। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत में झूठ बोलने का कल्चर बन गया है। मुद्दई, वकील और मुल्जिमान सब झूठ बोलते रहते हैं। कतरी शहजादे के पैसे में इतनी बरकत कि हर तरफ कारोबार फैल गया। फाजिल जज के रिमार्क्स। 20 सितंबर 2017 के बाद से इजाफी फीस गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। निजी स्कूलों को बढ़ाई गई फीस एडजस्ट करने की हिदायत। एक साथ 3 माह की फीस वसूल करने से भी रोक दिया। फीस स्ट्रक्चर से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। हम थोड़े से फेयर भी बढ़ाएंगे जी, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। 100 ट्रेनों पे कोई नहीं लगाएंगे जी, एज इट इज चलाएंगे और 40 ट्रेनों पर मामूली सा इजाफा करेंगे 6-7 दिन के अंदर। महंगाई का पहिया घूम गया, अब रेलवे किराए में भी इजाफा होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने ऐलान कर दिया 23 दिसंबर को पेशावर तक कराची रहमान बाबा एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी। गवर्नर हाउस की दीवारें गिरेंगी या नहीं, हुकूमती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना। नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। अंडे मुर्गियों से मुल्क चलाने वाले गवर्नर हाउस की दीवारें ही तोड़ सकते हैं, हमजा शहबाज का रद्द अमल। कराची में दहशतगर्दी का खतरा मंडलाने लगा। 1 माह में 3रा वार। डिफेंस में खड़ी कार में धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी 15 घंटे कबल चोरी की गई थी। 8 से 10 किलो बारूद सिलेंडर से जोड़ा गया था। शहर कायद को तजावुजात से पाक बनाने का अज़्म। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बुलडोजर चल गए। ओल्ड सिटी एरिया की बर्तन गली, झाड़ू गली और अतराफ से तजावुजात साफ। गैर कानूनी तामीरात मिस्मार। SBCA ने गैर कानूनी बिल्डिंग गिरा दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का दिन मनाया जा रहा है। मुलाजमत है ना सहूलियात, सखर में एहतजाज। तालीम और मुलाजमत में यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने का बिल तैयार है, वजीर आजम का पैगाम। सरगोदा में इंसानियत शर्मा गई। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मालिक का मुबैना तशद्दुद। 5 माह तक वालिदैन से मिलने भी नहीं दिया गया। मुल्जिमान 14 साला तंजीला को बस स्टैंड पर फेंक कर फरार।
अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के पहले मीडिया इंटरव्यू से। उन्होंने कहा कि पाक फौज और हुकूमत एक पेश पर है। आर्मी चीफ तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसले मैं करता हूं, एस्टैब्लिशमेंट मेरा साथ देती है। कोई एक फैसला ऐसा नहीं जिसमें फौज की हिमायत हासिल ना हो। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शिकवे का इजहार भी किया और कहा कि मैंने कभी अकरबा परवरी नहीं की। वजीर आला पंजाब और जुल्फी बुखारी केस में अदालत के रिमार्क्स पर अफसोस हुआ। इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी को भी वार्निंग दी कि ब्यूरोक्रेसी में जो रुकावटें पैदा करेगा उसे फारिग कर देंगे। जहां तक अब तक डिसीजन का बात, जहां तक अब तक हुआ है, सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं, सारे फैसले हमारे मंशूर के मुताबिक। छोटा डिसीजन सर आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूं। अच्छा, सारे इस वक्त मैं इंडिया और अमेरिका के एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। अच्छा, और एक फैसला नहीं जिसके पीछे पाकिस्तानी फौज भी खड़ी है। चीफ जस्टिस ने कई बड़ी जबरदस्त काम किए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके ऊपर। एक उन्होंने जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो क्या कर रहा है, उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है किसी को, कहे जी किसी की बेटी से पुलिस ने ज्यादती की है और वो आके उनको पुलिस वाले से पूछे ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है। दूसरी चीज मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने जाके जुल्फी बुखारी को वहां कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने नेपोटिज्म की बात की, मीनिंग कि मैंने उनको फेवर किया। मैं इसलिए एक्सेप्शन लेता हूं इस चीज को। मैं 10 साल था पाकिस्तान टीम का कैप्टन, आज तक मुझे कोई कह के एक मैंने कोई रिश्तेदार दोस्त को सपोर्ट किया। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर, लेकिन वजीर आजम को फिर भी मिड टर्म इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होते ही कहते हैं हो सकता है जनूबी पंजाब सूबा बनाने से कबल ही मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। आइंदा 10 रोज में विफाकी काबीना में रद्दोबदल का भी इशारा दे दिया। साउथ पंजाब को लगा सूबा बनाते हैं, तो जो सेंट्रल पंजाब है, सेंट्रल पंजाब में आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो आपकी मेजॉरिटी नहीं है। नहीं, वो देखे ना, वो तो जब तक फेज आएगा, अगर इलेक्शन आ जाएगा वो जब तक नहीं हो सकता है पहले इलेक्शन हो जाए। इस हफ्ते मैं देखूंगा। सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये 3 चीजों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। डॉलर क्यों महंगा हुआ, वजीर आजम को खबर ही नहीं। इमरान खान कहते हैं रुपए की गिरती हुई कदर का मीडिया से पता चला। स्टेट बैंक ने पूछे बगैर रुपए की कीमत में कमी की, ताहम अब मैकेनिज्म बना रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर डॉलर की कीमत में इजाफा ना कर सके। पिछली हुकूमत ने रुपए की कीमत को बरकरार रखने के लिए $7 अरब खर्च किए। स्टेट बैंक ने जो फैसला किया मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि 100 डेज के ऊपर पहले गुफ्तगू हो जाती है। ऊपर से आप डॉलर खर्च कर रहे हैं एक्सचेंज मेंटेन करने के लिए, इसलिए उन्होंने फैसला किया गिराने का। उसको हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें, लेकिन खैर स्टेट बैंक ने किया। वो पिछली गवर्नमेंट ने रुपए की कीमत को मेंटेन करने के लिए $7 अरब खर्च किया। ये जो एडजस्टमेंट है ना रुपए की, ये एक टेम्पररी फिनोमेना है अपने डॉलर एक्सचेंज बचाने के लिए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ उसको बचाने के लिए। इस वक्त हमें क्राइसिस हुआ फॉरेन एक्सचेंज का। जी हाँ, वजीर आजम आज जिम्मेदारी स्टेट बैंक पर डाल रहे हैं, लेकिन जब 30 नवंबर को डॉलर ऊपर और रुपया नीचे आया था, तब उनके ख्याल में इसकी वजह कुछ और थी। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए।
सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये रीएडजस्टमेंट होती है। जब आपका इतना बड़ा खसारा होता है, जो चीजें आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त आता है। जो चीजें हो रही हैं आगे, इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। या इसलिए क्या कि डॉलर्स की कमी है, डॉलर्स हम कैसे बढ़ाएंगे? एक तरीका तो ये है इन्वेस्टमेंट का, 900 मिलियन डॉलर आएगा पाकिस्तान में, फंड आती जाएगी, ये हमारे पास डॉलर्स की कमी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम जब एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएंगे, फैक्ट्री बनती है, इसमें गाड़ियां बनती हैं और गाड़ियां पाकिस्तान में भी होती है और एक्सपोर्ट भी हो जाती है, मजीद और डॉलर आएंगे। लोग आज घबराए हुए, फिक्र ना करें, ये हम डॉलर्स थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट का वक्त है, इंशाल्लाह ये हमारा रुपया मजबूत होगा, हमें डॉलर्स की कमी नहीं होगी। और इसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर की चिट्ठी का भी जिक्र किया। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने खत लिखकर तालिबान से मुज़ाकरात में ताउन की दरख्वास्त की है। ये मोनर्की नहीं है, ये डेमोक्रेसीज है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, हमारा काम है अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े। मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी आपके लिए, जितनी पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। मुझे बल्कि अभी लेटर भी आया है प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले करे तालिबान को टॉक्स के ऊपर लाने के लिए और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, ये पीस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करे तालिबान के साथ, जो हमें करना चाहिए। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी है, हमारी बड़ी प्राइम पोजीशन है इसके अंदर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये हमारा ये रोल होना। इस तरह अमेरिका की जंग में हम 2 दफा फ्रीक बन के हमने अपना तबाही की है, हमें आगे से कभी ये हमने सीखा माजी से, कश्मीर का हल है। इसके लिए अगर वो बैठे, 2 ही तरीके हैं इंडिया और पाकिस्तान को अपने मसले हल करने। प्रॉक्सी वॉर से तो ना उन्होंने जीतना ना हमने जीतना है, प्रॉक्सी वॉर से तो उन्हीं को जीता। अमरीकी सदर की चिट्ठी तो मिल गई, अब कल उनके नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मी खलीलजाद भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ज़ल्मी खलीलजाद अपने क़याम के दौरान अस्करी और सियासी हुक्काम के साथ मुलाकातें करेंगे और तालिबान से अमरीकी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेंगे। जबकि बातचीत के दौरान अफगान मुफाहमती अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल होगा। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील और चेयरमैन PAC के नाम पर मुशावरत हुई है। शिरकत से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि PAC चेयरमैनशिप के लिए शहबाज शरीफ के अलावा अपोजिशन किसी का नाम दे, हुकूमत बनाने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद, परवेज़ खटक और आमिर डोगर को टास्क दे दिया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए अपोजिशन ने हुकूमती TORs मुस्तरद कर दिए। नवीद कमर कहते हैं कि TORs इंतहाई मुख्तसर हैं, हुकूमत मामले से राह फरार चाहती है। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मामला, पार्लियामेंट की ज़ेली कमेटी की इस्लामाबाद में बैठक, हुकूमत ने 33 अल्फाज पर मबनी TORs पेश कर दिए। अपोजिशन सियासत कर रही है और अपोजिशन का मकसद जो है वो एक सियासी एक मुतनाज़ा सियासी बनाना है, सियासी मुतनाज़ा बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो भी कर रही है वो एक सियासत की खातिर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने TORs को इंतहाई मुख्तसर करार दिया और कहा कि हुकूमत मामले पर फरार चाहती है। तरीक़ेकार है, उससे ये बात वाज़ेह है कि वो पेशरफ नहीं करना चाहते इस पर पूरे मामले पर। राना सनाउल्लाह ने मामले पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। अगर वो पार्लिमानी कमेटी का रास्ता रोकेंगे तो फिर दूसरा रास्ता जो है वो फिर एहतजाज है। अपोजिशन का कहना है कि दोनों के TORs मरकजी कमेटी को भिजवाए जाएं और वही फैसला करें। और अब खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क्स दिए कि मिनरल वाटर कंपनी आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। कंपनियों को जेर जमीन पानी की कीमत हर सूरत अदा करना होगी। अगर फी लीटर 1 रुपया कीमत मुकर्रर की जाए तब भी माहाना 7 अरब रुपए और सालाना 84 अरब रुपए जमा होंगे। तमाम कंपनियां पीर तक अपने मामला दुरुस्त कर लें, वरना कंपनियां बंद कर देंगे। मिनरल वाटर कंपनियां निजाम दुरुस्त कर लें, वरना बंद हो सकती हैं। अदालत उज़्मा ने इंतबाह जारी कर दिया। पानी की फरोख्त से मुताल्लिक केस में अदालती कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिसमें बताया मिनरल वाटर कंपनियां माहाना 7 अरब लीटर जेरे जमीन पानी निकालती हैं। पंजाब में नहरें खुश्क हो चुकी हैं। कराची में पानी की सतह 1300 फीट तक पहुंच चुकी है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, रिपोर्ट देखने पर तमाम कंपनियां बंद करने का दिल करता है, पानी किसी सूरत चोरी नहीं करने देंगे, ज़ेरे ज़मीन पानी की कीमत अदा करनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम कंपनियां पीर तक अपने मामला दुरुस्त कर ले, वरना इन्हें बंद कर देंगे। और अभी आपको बताएं, नैब लाहौर ने साफ पानी करप्शन केस में तहकीकात मुकम्मल करके एहतिसाब अदालत में रेफरेंस फाइल कर दिया है। रेफरेंस में साफ पानी कंपनी के साबिक CEO वसीम अजमल और साबिक कन्वीनर इंजीनियर कमरुल इस्लाम समेत 20 अफराद को नामजद किया गया है। इब्तिदाई रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान पर 34 करोड़ 58 लाख 28 हजार रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं, जबकि रेफरेंस में मुल्जिमान के खिलाफ 39 गवाहान को भी शामिल किया गया है। गरीब आवाम की सवारी महंगी करने की तैयारी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि डॉलर महंगा हुआ, अब किराए बढ़ाएंगे। 40 ट्रेनों के किरायों में थोड़ा इजाफा होगा। रेलवे की ज़मीन पर काबिज बड़े बड़े कब्जा ग्रुपों को ज़रूर हटाया जाएगा, लेकिन गरीब अफराद के घर नहीं गिराए जाएंगे। थोड़े से फेयर भी बढ़ाएंगे जी, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। 100 ट्रेनें जिससे आम और ब्रांच लाइनें हैं चलती हैं, उसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। 40 ट्रेनें, उसमें मामूली सा इजाफा करेंगे। 2% पड़ता है, 3 पर 30 रुपए पड़ता है, 40 रुपए पड़ता है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई है। हमारी नहीं ख्वाहिश है कि हम गरीब के घरों को गिराएं, इसका कोई हल निकालेंगे जाके। जो बड़े बड़े कब्जे माफिया हैं उनसे तो खाली कराएंगे, जो गरीब के घर हैं उसको देखेंगे। 70 साल तक लोग कब्जा करते रहे, मेरी बारी आ गई तो कब्जा छुड़ाने का टाइम आ गया। और अब बात गवर्नर हाउस पंजाब की। अदालत ने हुकूमत को गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ने से रोक दिया है। हुकूमती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर हाउस की दीवार गिराना तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से पंजाब असम्बली में गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के फैसले पर मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी गई। शहर कायद में ओल्ड सिटी एरिया से तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया। लाहौर की मेन मांगा मार्केट में इंतजामिया ने सरकारी जमीन पर कायम दुकानें गिरा दी। इस्लामाबाद में भी सीडीए इंतजामिया एक्शन में आई और निजी सोसाइटी से सैकड़ों केनाल अराजी वागजार करवा ली गई। गैर कानूनी इमारतें तो नहीं बच रही, अब ये इमारतें खड़ी करवाने वाले सरकारी अफसरान भी नहीं बचेंगे। ऐसा कहना है वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि नए पाकिस्तान में हुकूमती रिट को चैलेंज करना नामुमकिन बना दिया है। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, कानून सबके लिए बराबर होगा। जो स्टेट लैंड को इंक्रोच करेगा, जो किसी भी कैपेसिटी में स्टेट विद इन स्टेट अप्रोच अपनाएगा, अपनी सोच को मुसल्लत करेगा, उसकी नफी का नाम है नया पाकिस्तान। जो भी कानून के खिलाफ जाएगा, जो भी कानून को रिट को चैलेंज करेगा, कानून की रिट को चैलेंज करना अब बहुत बड़ा इम्तिहान है उन लोगों के लिए। कानून से बालातर कोई नहीं। जिनको इलीगल लोगों ने ऑक्युपाई किया हुआ है, लैंड ग्रैबर्स जो हैं, उनके खिलाफ ऑल आउट जाएंगे। अपने भी पराये हो जाएं तो इंसान जीते जी मर जाता है। लाहौर के मियां अस्पताल में जख्मी खातून अपने प्यारों की राह देख रही है, लेकिन खून के रिश्ते अपनी दुनिया में मगन हैं। हुमा भट्ट की रिपोर्ट। माफिया मांगती रोती गिड़गिड़ाती ये है 50 साला शाजिया बीबी, जो डस्का की रिहायशी है। एक हादसे में टांगे टूट गईं तो बहन ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, लेकिन वापस लेने न आई। शाजिया बीबी के शौहर का 10 बरस कबल इंतकाल हुआ, औलाद भी नहीं है। बस एक बहन है जिसके पास वो अरसा दराज से रह रही थी। कहती है इलाज की कोई ख्वाहिश नहीं, बस बहन के घर छोड़ आओ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मसनूई टांगों के बगैर खातून का अपने पैरों पर चलना मुमकिन नहीं। लावारिस खातून को वार्ड में जगह नहीं दी जा सकती। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।